दूसरों के पीछे भागोगे तो दुनिया मजाक उड़ाएगी, कि दूसरों के पीछे भागोगे तो दुनिया पीछे छोड़ जाएगी। खुद के लिए भाग मेरे दोस्त, दुनिया तेरे पीछे पीछे आएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल की परिभाषा क्या होती है, अम्ल के उदाहरण क्या होंगे, अम्ल की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल जो है इसका इंग्लिश होता है एसिड। एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है यह लैटिन के एक शब्द से हुआ है जिसका नाम है एसिडस। एसिडस जो शब्द है यह लैटिन का शब्द है। तो एसिडस जो शब्द है यह लैटिन भाषा का एक शब्द है और एसिडस का हिंदी क्या होता है, खट्टा। एसिडस का मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा में एसिडस का अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। तो हम लोग क्या समझेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल की परिभाषा कैसे देंगे, तो अम्ल की परिभाषा दो तरीके से दिया जा सकता है। एक वह परिभाषा होता है जो उसके गुण पर आधारित होता है और एक वह परिभाषा होता है जो आर्हेनियस के अनुसार दिया गया है। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, एक रसायन शास्त्री थे और उन्होंने अम्ल और भस्म की परिभाषा अपने अनुसार दिया है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गुण के आधार पर अम्ल की परिभाषा क्या होती है। ये तो हो गया बेसिक जानकारी। लैटिन भाषा का एक शब्द है एसिडस जिसका हिंदी क्या होता है, खट्टा होता है। अब समझिए कि गुण के आधार पर अम्ल की परिभाषा। तो अम्ल का बहुत सारा गुण होता है, उसी गुण के आधार पर अम्ल की परिभाषा बनाया गया है, जिनमें से सबसे पहला गुण है अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका मतलब कि पहला गुण हम क्या लिख दिए, खट्टा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अम्ल का पहला गुण है कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा इसका गुण है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देना। दूसरा इसका गुण क्या होगा कि यह क्या करता है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब आप कहिएगा लिटमस पत्र क्या ना चिड़िया का नाम है, तो लिटमस पत्र एक तरह का पेपर होता है और लिटमस के माध्यम से किसी विलयन की या किसी पदार्थ की अम्लीय, क्षारीय और उदासीनता की जांच की जाती है। दो तरह के लिटमस पत्र होते हैं, एक नीले कलर का होता है और एक लाल कलर का। पूरी तरह से लाल भी नहीं होता है और पूरी तरह से नीले भी नहीं होता है, हल्का लाल होता है और हल्का नीला होता है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि नीला और लाल रंग का लिटमस पत्र होता है। तो अम्ल जो होते हैं वह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये दूसरा गुण हो गया। अब अम्ल का तीसरा गुण है कि जितने भी अम्ल होते हैं वे सभी धातु से जब अभिक्रिया करते हैं तो लास्ट में हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। तो ये अम्ल के तीन गुण हैं और इसी तीनों गुण के आधार पर अम्ल की परिभाषा दी गई है। तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग बनाएंगे और वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। गुण के आधार पर अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं तथा जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब नीचे 4-5 को उदाहरण दे दीजिएगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा उदाहरण हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। तो बैटरी अम्ल कहिए चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल कहिए, बात बराबर है। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल हो सकता है। सूत्र होता है HNO3। तो इस तरीके से जितने भी अम्ल होते हैं वे सब के सब खट्टे होते हैं और वे सब के सब धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। पिछले वीडियो में आपको समझाया जा चुका है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस कैसे मुक्त करते हैं। तो इस तरह से आप उदाहरण बनाकर लिखेंगे, परीक्षा में आपको एकदम बढ़िया नंबर मिलेगा। जितने भी अम्ल हैं उनको अलग अलग प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा। जैसे अगर हम सिट्रिक अम्ल की बात करें तो सिट्रिक को कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, नींबू से या संतरा से प्राप्त किया जाएगा। अगर हम लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल कहाँ से मिलेगा, दूध या दही से मिलेगा। अगर हम टार्टरिक अम्ल की बात करें तो टार्टरिक अम्ल कहाँ से मिलेगा, इमली से मिलेगा। तो जितने भी अम्ल होते हैं वो सब अलग अलग स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये जो अभी हम लोग परिभाषा पढ़े ये किसके अनुसार है, यह गुण के आधार पर है, गुण के अनुसार है। तो परीक्षा में जब आप लिखेंगे तो आपको ऊपर ही लिखना पड़ेगा कि गुण के आधार पर अम्ल की परिभाषा। लेकिन आर्हेनियस के अनुसार अगर परिभाषा पूछा जाएगा तो ये परिभाषा आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह किस आधार पर है, यह है
अम्ल के गुण के आधार पर